तो स्वामी दयानंद ने एक बहुत ही अच्छा कोटेशन हमें दिया है कि मुझे धन और मठ नहीं, मुझे ईश्वर चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है ये कि मुझे धन और मठ नहीं, ईश्वर चाहिए। तो यदि हमें ईश्वर चाहिए तो हमें ईश्वर को समझना होगा। बिना ईश्वर को समझे, बिना ब्रह्म को समझे हम ये जान ही नहीं सकते कि रियलिटी क्या है, धर्म क्या है, वेद क्या है, हमें किस और जाना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर में कुछ एग्जिस्ट ही क्यों करता है? जीव जगत ईश्वर ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं? वाई इज देयर समथिंग रेदर देन नथिंग? क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर साइंस के पास में नहीं है, तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? प्रश्न बहुत दमदार आया। इतना दमदार प्रश्न है, इसका उत्तर लगभग किसी के पास नहीं है संसार में। तो शास्त्र कहता है कि जो स्वभाव होता है ना किसी भी वस्तु का, उस पर प्रश्न किया नहीं जा सकता। यदि ऐसा होता कि ईश्वर नहीं है, प्रकृति जीव कुछ भी नहीं है, परंतु ये जरूर होता कि ये क्यों नहीं है। जब हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, भौतिक विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जहां आज की डेट में हमारा यूनिवर्स है, जहां पर इतने इंटेलिजेंट लोग बैठ के ईश्वर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, दुनिया है कि नहीं, आस्तिकता नास्तिकता, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसको होने के लिए 3 कंडीशंस की जरूरत है। तो अभी अंकित जी ने वैज्ञानिक पक्ष उसका रखा, इस पर आगे और चिंतन मनन किया जाएगा। इन्होंने थोड़ा साइंटिफिक बात की, सब साइंटिफिक बैकग्राउंड से नहीं है। तो मैं आपकी भाषा में मैं पहले ईश्वर को समझाना शुरू करूंगा, क्योंकि दुनिया में ईश्वर तो माने जाते हैं, दुनिया भर में माने जाते हैं, लेकिन जो ईश्वर के नाम पे पोंगापंथी चल रही है, वो ईश्वर को सही तरह से न जानने के कारण हो रहा है। आप लोग भी संध्या करते होंगे, जीवन में कभी कभी बड़े बड़े योगियों को भी लग जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीजें कभी ना कभी तो महसूस होता है। फिर भी जो सामान्य बातें हैं और जो साइंटिफिक कम्युनिटी हमारे दर्शनों को किस प्रकार से मान रही है, जान रही है और स्थापित कर रही है, उस विषय पर कुछ विचार बिंदु आप लोगों के समक्ष में रखूंगा। सभी को नमस्ते। बिना किसी औपचारिकता के सीधा विषय पर आएंगे। आज सुबह से हम कई अनेक विषयों पर मंथन कर चुके हैं, जिसके बाद इतना बोध सबको हो गया होगा कि हमें सनातन के प्रति जागरूक होना है, हमें हिंदू होना है, हमें वैदिक होना है, इत्यादि इत्यादि कई प्रकार के मंतव्य हम अब तक समझ चुके हैं। लेकिन एक बहुत ही विशेष प्रश्न जो सभी के हृदय में उत्पन्न होना चाहिए, और यदि नहीं हो रहा है तो मैं उसे उत्पन्न करना चाहूंगा कि यदि आप एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हैं, या क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हैं, या हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आपका आचरण, आपका जीवन दर्शन और संसार को देखने का नजरिया सेम है तो। और हमारी फिलॉसफी जो है वही हमें बाकी मत पंथ संप्रदायों से अलग करती है। ये तो वही बात हो गई कि यदि मैं केवल हिंदू परिवार में पैदा होने के कारण हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, तो कोई इस्लामिक परिवार में पैदा होने के कारण इस्लाम की बात करेगा। आपके पास तर्क होना चाहिए कि क्यों आप चाह रहे हैं कि हर कोई वैदिक बन जाए। या तो आप उसे सर्वश्रेष्ठ साबित करें, या एटलीस्ट स्वयं सबसे पहले खुद इस बात को जानें। इसी बात को जानने के लिए आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा का जो विषय है वो ये है कि डज मॉडर्न वर्ल्ड नीड वैदिक फिलॉसफी। इसके जस्ट बाद एक डिबेट होगी जिसमें क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि थीस लोग अपना दबदबा कायम करने के लिए राजनीतिक चीजों का उपयोग करते हैं, तो पूरी तरीके से हम विद्या का ही प्रयोग करें, इसलिए थीस 2 होंगे और एथीस्ट 3 होंगे। इस चर्चा के जस्ट बाद वो चर्चा शुरू होगी और हमारे बाकी गेस्ट भी आते होंगे जो डिबेटर हैं, और जो डिबेटर हैं वो बहुत प्रख्यात हैं, पॉपुलर हैं अपने अपने रीजन में। तो उससे पहले हम स्वयं जो सभी जितने आस्तिक हैं वो एक विमर्श करना चाहते हैं। तो यहां भी जितने लोग बैठे हैं हम सभी आस्तिक हैं और वास्तविक हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा में अंकित जी से डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि अंकित जी IIT बॉम्बे से पढ़े हैं और मैं मानता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छे लॉजिशियन हैं। इनका मेटाफिजिक्स बहुत अच्छा है, दर्शन के प्रति भी इनकी बहुत गहरी समझ है। तो मैं एक प्रश्न से शुरुआत करूंगा कि ईश्वर, जिसे हम ब्रह्म कहें या चेतना कहें, उसका क्या प्रमाण है? बहुत ही साधारण प्रश्न है, इसके बाद हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, और लगातार ये सवाल पूछा जाता है कि प्रमाण क्या है। तो यहां पर 2 बातें हमें समझनी होंगी कि सबसे पहले किसी भी चीज का प्रमाण क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक माइक पकड़ा हुआ हूं, तो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि यहां पर मौजूद सारे लोग एक मत होकर ये कह सकते हैं कि मैंने इस माइक को पकड़ा हुआ है। जो जिस चीज के बारे में जो हम माइक समझते हैं, पकड़ना समझते हैं, वो सबकी अंडरस्टैंडिंग अगर सेम है तो सबका एक मत हो सकता है कि मैंने यहां पर माइक पकड़ा हुआ है। दूसरी बात है
कि हमें ब्रह्म के स्वरूप को समझना पड़ेगा, जो उपनिषदों में दिया हुआ है, जिसमें छांदोग्य उपनिषद का एक सूत्र का इस्तेमाल मैं करना चाहूंगा, एकम एव अद्वितीयम, उसके सिवा और कुछ नहीं है। तीसरी बात, अब ब्रह्म को मैं देखूं कहां दिख जाए मुझे ब्रह्म, या कहां सुनाई दे जाए मुझे ब्रह्म। तो जब मैंने माइक वाले एग्जाम्पल की बात करी तो मैंने क्या कहा कि यह माइक प्रमाणित कैसे होगा, जब इसे बहुत सारे लोग देखने वाले होंगे। आप अपने आप को कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक ही चीज है दुनिया में जिस पर मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता हूं कि मैं हूं, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता। और जो ब्रह्म की परिकल्पना है, हम अक्सर ऐसा मानते हैं कि जो ईश्वर है वो दिखना चाहिए या महसूस होना चाहिए, टेंजिबल होना चाहिए। लेकिन किसको दिखना चाहिए? साधारण सी बात है, मुझे दिखना चाहिए। मैं बीच बीच में थोड़ा इंटरवीन करता चलूंगा ताकि हमारी ये आर्ग्यूमेंट जो है वो ऐसा भी लगे कि हम साथ में काउंटर क्वेश्चन के साथ बात कर रहे हैं। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न ये आ सकता है कि यूनिवर्स या रियलिटी जो है वो हो सकता है एक रैंडमनेस का प्रमाण हो। तो मैं चाहूंगा कि इस पर हम साइंटिफिक अन्वेषण करें, भले यहाँ ऑडियंस जो है वो किसी भी विषय की हो, लेकिन क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर जा रही है तो आप इस पर क्या कहेंगे कि जो यूनिवर्स है या जो रियलिटी है वो एक रैंडमनेस का परिणाम है, इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट कॉज नहीं है। हाँ, तो मोहित जी का सवाल ये है, बस मैं उस लास्ट चीज को कहूं कि ब्रह्म को स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो स्वतः स्थापित है। और एक छोटी सी लाइन में कहना चाहूंगा कि जब आपने कहा कि प्रमाण मेरे हाथ में माइक है, तो इसको देखने वाले बहुत सारे लोग थे, तो वो जो देखने की शक्ति है वही ब्रह्म है। हमारे यहां ये नहीं है कि ईश्वर दिखता है, ईश्वर वो है जिससे सब कुछ देखा जाता है, वही चेतना जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ उसकी तरफ उंगली उठा सकते हैं, वही ब्रह्म है और वो स्वतः प्रमाणित है। दूसरी बात, जो आपका सवाल है कि जो रियलिटी है जो बाहर हमें दिखती है, राइट, वो कैसे आई, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? क्या ये रैंडम हो सकती है या कोई डिजाइन है इसके पीछे? तो मैं तीन चीजें कहना चाहूंगा कि देखिए, जब हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, भौतिक विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जहां आज की डेट में हमारा यूनिवर्स है, जहां पर इतने इंटेलिजेंट लोग बैठ के ईश्वर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, दुनिया है कि नहीं, आस्तिकता नास्तिकता, इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसको होने के लिए तीन कंडीशंस की जरूरत है, तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस की जरूरत है। सबसे पहली है, जिस परिस्थिति से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, जनरली हम उसे बिग बैंग मानते हैं कि बिग बैंग जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ, वो उसको टेक्निकली कहा जाता है कि यूनिवर्स हैड टू स्टार्ट फ्रॉम अ लो एंट्रोपी स्टेट, यानी जो केओस है वो लगातार टाइम के साथ बढ़ता जाता है, तो शुरुआत ही लो केओस से होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो नेचर में आप फोर्सेस देखते हैं, जो फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं साइंस में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वीक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, उनका मैग्नीट्यूड एक पर्टिकुलर रेंज में ही लाई कर सकता है। और तीसरी चीज है, जो थोड़ा साइंस पढ़ते होंगे, कुछ ग्रेविटेशन, अभी मैं बहुत साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं क्योंकि मुझसे वही मांगा गया है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ये जो हमारे कांस्टेंट्स हैं, इनकी भी एक पर्टिकुलर रेंज में होना ही चाहिए। यानी इस सब को सही बैठाने के लिए और हमारे यूनिवर्स को आने के लिए रॉजर पेनेरोस, जो एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, वो ये बात देते, वो एक नंबर देते हैं, उसका चांस है 1 in करोड़ों गुना भी कर दें और उन सबके हाथ में एक एक सिक्का दे दें और ये एक्सपेक्ट करें कि सबका चित्त या पट ही आएगा, हेड्स या टेल्स ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी कि सबका हेड्स आ जाए, वर्सेस के ब्रह्मांड जिस परिस्थिति में है उसके वैसे आने की। इसको हम फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और एक बहुत प्रख्यात रिसर्चर है, उन्होंने उसका प्रूफ दिया है कि दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस। और साइंस के पास दो ही एक्सप्लेनेशन है, या तो गॉड है
या मल्टीवर्स है। ओके, तो इसको हम आगे और डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन अंकित जी ने जितनी भी बातें बताई वो थी ईश्वर को समझने की। अब ईश्वर को हम आगे और समझे, संदीप जी की ओर चलेंगे। उससे पहले मैं इस विषय का महत्व तो स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं वो स्वामी दयानंद को ऋषि मानते हैं, स्वामी दयानंद को एक बहुत बड़ा वेदाचार्य मानते हैं। ये मानते हैं कि स्वामी दयानंद ने कोई बात कही है तो महत्वपूर्ण होगी। जो मानते हैं हाथ खड़ा करें। तो स्वामी दयानंद ने एक बहुत ही अच्छा कोटेशन हमें दिया है कि मुझे धन और मठ नहीं, मुझे ईश्वर चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है ये कि मुझे धन और मठ नहीं, ईश्वर चाहिए। तो यदि हमें ईश्वर चाहिए तो हमें ईश्वर को समझना होगा। बिना ईश्वर को समझे, बिना ब्रह्म को समझे, हम ये जान ही नहीं सकते कि रियलिटी क्या है, धर्म क्या है, वेद क्या है, हमें किस और जाना है। तो अभी अंकित जी ने वैज्ञानिक पक्ष उसका रखा, इस पर आगे और चिंतन मनन किया जाएगा। संदीप जी जो कि त्रैतवाद पर और दर्शन पर काफी विचार रखते हैं, माउंटेनियर हैं, 20 से 25 अभी तक चोटियां चढ़ चुके हैं, हिमालय की बहुत पराक्रमी व्यक्ति हैं। तो मैं चाहूंगा कि इनसे मैं जीवन दर्शन के विषय में जानूं कि अंकित जी ने अभी जितनी बातें बताई, क्या वो केवल दिमागी कसरत है या फिर आम जीवन में भी उनका उपयोग है। नमस्ते सभी को, शुभ संध्या। वैसे तो ये संध्या काल का समय है, लेकिन मैं आपकी संध्या वैसे ही करवा दूंगा, चिंता मत करो इस चीज। तो थोड़ा सा फोकस करके सुनना बात। इन्होंने थोड़ा साइंटिफिक बात की, सब साइंटिफिक बैकग्राउंड से नहीं है, तो मैं आपकी भाषा में मैं पहले ईश्वर को समझाना शुरू करूंगा। क्योंकि दुनिया में ईश्वर तो माने जाते हैं, दुनिया भर में माने जाते हैं, लेकिन जो ईश्वर के नाम पे पोंगापंथी चल रही है वो ईश्वर को सही तरह से न जानने के कारण हो रहा है। आप लोग भी संध्या करते होंगे, जीवन में कभी कभी बड़े बड़े योगियों को भी लग जाता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीजें कभी ना कभी तो महसूस होता है। और सबसे पहले हमें ईश्वर के स्वरूप को समझना पड़ेगा, ताकि आपको लगे कि मैं किसी ब्लाइंड डायरेक्शन में नहीं चल रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने कह दिया या सत्र में जोश आ गया तो मैं ईश्वर को मान लूंगा भाई उठ भाग के घर पे। ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले ईश्वर को समझना पड़ेगा, और ईश्वर का सबसे बेसिक चीज जो है वो है उसकी सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान जो है वो खुद लोकल एक देशीय है। तो हमारा सारा विचार, जब ईश्वर को हम मानते हैं ना, तो ईश्वर को ऐसे मानते हैं कि ईश्वर कहीं एक जगह बैठा है और उसका विस्तार ऐसे कोई बड़ी धोती की तरह है कि जो वहां तक मैं हूं भाई, ऐसा नहीं है ईश्वर। इस कारण से पूरा अद्वैतवाद का एक सिस्टम खड़ा हुआ है कि अद्वैतवाद के छोटे छोटे हिस्से जीवात्मा के रूप में हमारे शरीरों में फंसे हुए हैं। ऐसा ईश्वर नहीं है। जैसे कि हम अपने आप को यहां महसूस करते हैं ना, एक जगह पे लोकली, ईश्वर अपने आप को अहम, जो ईश्वर अपने आप को भी तो मैं कहता होगा कि मैं ईश्वर, अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर ये बात कह सकता है। जब नरेंद्र मोदी कल यहाँ आएगा तो वो कह सकता है कि मैं नरेंद्र मोदी। ये थोड़ी ना उसकी स्पीच पढ़ के मैं भी कहने लग जाऊं मैं नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो ईश्वर है, ईश्वर यहां पर भी अपने आप को पूर्ण महसूस करता है, वहां पर भी अपने आप को पूर्ण महसूस करता है। हर जगह ईश्वर अपने आप को पूर्ण महसूस करता है। तो उसका कोई छोटा हिस्सा कोई जीवात्मा के रूप में नहीं बैठा हुआ हमारे अंदर, जीवात्मा उससे अलग चीज है। तो ईश्वर का जो ये मूल सिद्धांत है सर्वव्यापकता, कहने को तो ओमनी प्रेजेंस दुनिया भर के रिलीजन में है, लेकिन सबका ईश्वर कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर बैठा है। हमारे शास्त्रों में आया कि ईश्वर की तरफ आप उंगली नहीं कर सकते, जैसे सूरज को कहे कि वो रहा सूरज, वो रहा चांद, ऐसे ईश्वर की तरफ नहीं है। सर्वव्यापक है, वो खम ब्रह्म है, यानी कि इस व्योम की तरह व्यापक, आकाश की तरह व्यापक। हम क्या जैसे कि जीवात्मा जो होती है वो एक जगह बैठ के सोचती है। अब सोचो आपके 1 करोड़ डुप्लीकेट बन जाएं, यानी कि आपको 10-15 जगह महसूस हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि आपका कोई छोटा बच्चा है, वो आपके सामने खेल रहा है तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। जैसे ही वो कमरे में से दूसरे कमरे में जाएगा आपको डर लगना प्रारंभ हो जाएगा। इससे पता चलता है कि आप एक देशीय हो, सिर्फ यहां बैठे हुए हो। जैसे बच्चे का डिस्टेंस बढ़ेगा आपके अंदर डर आ जाएगा। अब जस्ट सोच के देखो कि 2 कमरों में आप बैठे हुए हो, उधर भी और इधर भी। आपका बच्चा इधर से मुड़ करके दूसरे कमरे में गया, उधर से भी आपको लग रहा है कि तो मेरे पास आ रहा है। ईश्वर इसी तरह से हर जगह व्यापक है। जब भी हम ईश्वर को सोचते हैं, आम आदमी ईश्वर को ऐसे ही मानता है जैसे कि मैं यहां बैठ करके अपना विस्तार महसूस कर लूं कि मैं वहां नहीं। ईश्वर हर पॉइंट पे वैसा का वैसा है। यानी कि ईश्वर इस हाथ के अंदर जितना है ना, एक छेद के अंदर, एक पेपर में छेद कर दो
उससे बाहर जितना ईश्वर, इतना ही उस छेद के अंदर भी उतना ही ईश्वर है। ये फिलोसफिकली बहुत बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा आपको कैसे बड़ा है वो ईश्वर। अब मैं आपको उदाहरण समझाता हूं। जैसे कि आप तरबूज खाते हो, आपने तरबूज में से चेक करने के लिए वो निकलवा लिया उसका छोटा सा पार्ट, क्योंकि उसकी एक सरफेस है तो वो निकल जाएगी। ईश्वर को कैसे निकालोगे? अगर मैं कहूं ईश्वर का कटआउट निकाल लो, ईश्वर को कहां से कितना खींच लोगे? कैसे? पीछे खींचने में पीछे भी तो ईश्वर है, वो वहां से नहीं निकल पाएगा। तो ईश्वर एक छोटे से एरिया में भी पूर्ण रूप से उतना ही पराक्रमी है जितना सारा। और अगर ईश्वर में एक छेद होने की संभावना हो गई तो सारा ईश्वर का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ पाएगा। तो ईश्वर आपसे एक इतर चेतना है जो व्यापक है, वो व्यापक है इसलिए ईश्वर है बस। अगर आप व्यापक होते तो आप भी ईश्वर होते। वो होता है ना कि मैं ईश्वर क्यों नहीं बना, वो ईश्वर क्यों है, ये भी तो सवाल आता होगा ना कभी कभार, क्या मैं हो जाता हमेशा से ईश्वर? क्योंकि ये सवाल करने में क्या होता है, एक टाइम पीरियड है, एक काल विशेष में आपने सवाल किया है, तो सीधी सी बात है आप वो नहीं हो सकते, क्योंकि आप अनंत व्यापक फैल नहीं सकते कभी भी नहीं। आप कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा भी सर्वव्यापक है, यानी कि जो हम सोल्स जीवात्माएं, आप कभी भी अनंत व्यापक नहीं हो सकते, क्योंकि आप जैसे ही फैलना प्रारंभ करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप बनी हुई चीज हो। जो क्रिया के पश्चात एग्जिस्टेंस में आती है वो भौतिक वस्तु, जो बनने के बाद, जो क्रिया के बाद एग्जिस्टेंस में आई है, तो वो आप हो जाओगे। वो तो शरीर है, क्षणभंगुर जिसको कहते हैं, नाशवान। आत्मा अगर विस्तार करने लग गई अपना खुद का, तो वो भी है, उसका भी यही हाल हो जाएगा, क्योंकि आत्मा ईश्वर का ना अंश है ना ईश्वर ने बनाई है, क्योंकि ईश्वर के पास खाली ईश्वर ही है, नारायण के पास नारायण ही है, नारायणी सेना दुर्योधन का काम होता है। तो ईश्वर से अगर आपको कुछ मांगना भी है तो सिर्फ उससे ईश्वर ही मांगो। इधर उधर की बातें मांगोगे ना तो खुद के लिए पीड़ा लेके चल पड़ोगे और कुछ भी नहीं है। वो एक बचकानी हरकत होती है, ये दे दो वो दे दो, वैसा मत मांगोगे और कभी भी। ईश्वर से आप अलग चेतना हो, तो इस तरह से जब आप ईश्वर को अपने अंदर महसूस करोगे तो आपको ईश्वर का सही स्वरूप प्रकट होगा और फिर आपको कोई बदल भी नहीं सकता। जैसे एक छोटे बच्चे का आप खिलौना छीन लो, उसका मन वही है, वो अपने पिता को शत्रु मान लेगा खिलौना खींचने पे। तो जब आपकी फिलोसफी आपके पास है तो आप उसके लिए गर्दन कटवा लोगे या गर्दन काट दोगे अगर वो दुष्ट व्यक्ति है तो, सीधी सी बात है। तो आपके पास आपकी फिलोसफी का आपके पास होना बहुत जरूरी है। वही आपका शत्रुबोध सिखाएगी, वही आपको सारी चीजें, यही चीज सिखाएगी, मेन फिलोसफी। तो दूसरे वक्ताओं को भी समय मिलना चाहिए पूरा। इसको मैं बाद में जब मेरा मौका आएगा तो और एलबरेट करूंगा कि इसका हम सामान्य जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। मैं इस पर जातिवाद तक एक प्रश्न मैं और इस पर करूंगा, उसका आप उत्तर दीजिए, फिर आगे चलेंगे कि इससे आम जीवन में सीधा क्या अंतर आता है एक व्यक्ति के, एकदम स्पष्ट हम सारणी में लिखें तो, कि ये सब बातें जानने के बाद एक आम व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आएगा, जो इन चीजों को जानता सुनता है उसमें और जो नहीं जानता सुनता है उसमें क्या फर्क है समाज में? देखो, सबसे जरूरी बात है, जो इंसान होता है ना, सोते हुए सब बराबर होते हैं। अंतर होता है जागने के बाद आप सोच क्या रहे हो अपने लिए, और अगर आप जागने के बाद इधर उधर की बातें सोच रहे हो। जैसे कि एक भारत की औरत बड़ी पीड़ित है, वो इसलिए पीड़ित है क्योंकि उसका सारा फोकस इस चीज पे है कि ये सूट किसका है, ये किसको देना, वो मर गई ये करते करते। सोच के देखो, आप मर गए, भगवान के पास चले गए, ये मैं वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और भगवान ने बोला कि गलती होगी चल वापिस जा। क्या आप यही जीवन जियोगे वैसा का वैसा कि उसको मुझे ये देना उसको, या फिर आप अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करोगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे ना? उस इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक ऐसा टॉपिक चाहिए जीवन में जो आपको अपने पास लेके आए, अंतर्मुखी बनाए आपको, क्योंकि अंतर्मुखी होना ही सबसे, मतलब कि इंसान का सबसे बड़ा धन, सबसे पहले उसका अंतर्मुखी होना ही है। क्योंकि बाहर तो इतना जंजाल है कि जो युवा वर्ग है, क्योंकि जो वृद्ध वर्ग है वो भी युवा ही था कभी, तो वो उस चीज को समझता है। बाहर इतना झंझावात फैला हुआ है कि युवा, छोटे छोटे बच्चे, कि उसने उसको लड़की नहीं मिली, उसने उसको गोली मार दी स्कूलों में। अमेरिका में ये चल रहा है, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि हम हैं कौन, खुद को ही नहीं पता उनको, ना उनको उनका ईश्वर का पता। ईश्वर तो सिर्फ ये है कि मानने की चीज है जो आपको फायदा दे देगी, फायदा देने की चीज नहीं है ईश्वर इस तरह से। तो आप अपनी फिलोसफी को अपने दिमाग में इस तरह ट्रेंड कीजिए ताकि आप अपने मन में ही अपना समय व्यतीत कर सको और समझ सको, और फिर उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन कर सको। ठीक है,
बहुत बढ़िया संदीप जी ने व्याख्या की। अब मैं आगे कार्तिक जी की ओर चलूंगा, फिर इस चर्चा को थोड़ा धीरे धीरे Q&A में भी ले जाएंगे। आप लोगों में से भी प्रश्न लिए जाएंगे इस विषय पर। तो कार्तिक जी, अगला प्रश्न आपसे है सृष्टि के ऊपर ही, क्योंकि अभी जो सारी बात चल रही है वो ईश्वर के इर्द गिर्द चल रही है। तो हमारे जो दार्शनिक ग्रंथ हैं वो ईश्वर के विषय में क्या प्रमाण देते हैं और इसके ऊपर साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर आपका क्या कहना है? ओम। सभी वक्तागण तथा सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते। श्री मोहित जी, ये जो प्रश्न आपने उठाया है दर्शन विषय को लेकर, पूज्यपाद आचार्य प्रशांत जी और श्री आदरणीय सन्यासी स्वामी विधेय योगी जी विद्यमान है, उनके समक्ष दर्शन के बारे में अत्यधिक व्याख्यान देना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। फिर भी जो सामान्य बातें हैं और जो साइंटिफिक कम्युनिटी हमारे दर्शनों को किस प्रकार से मान रही है, जान रही है और स्थापित कर रही है, उस विषय पर कुछ विचार बिंदु आप लोगों के समक्ष में रखूंगा। न्याय दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र है कि ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, ये आत्मा के लिंग होते हैं। क्या? ज्ञान, प्रयत्न। ज्ञान यानी नॉलेज होना, प्रयत्न यानी उसके द्वारा कुछ करना। इच्छा, द्वेष आदि को हटा दीजिए, वो ईश्वर में नहीं होता है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, जो कि एक वैदिक वैज्ञानिक थे, और मैं आधुनिक युग में उद्घोषणा के साथ इस मंच में कहना चाहता हूं, वेदों में विज्ञान की चर्चा का यह मंच आज सजा हुआ है। आधुनिक युग में वेदों में विज्ञान मानने वाले सबसे पहले वैदिक वैज्ञानिक महर्षि दयानंद सरस्वती थे, क्योंकि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उन्होंने उन चीजों की स्थापना की है, विमान तक की कल्पना की है। उस समय कई लोग मजाक उड़ाते थे, ये भगवाधारी सन्यासी क्या बात करता है, विमान जैसी कोई चीज है, कोई चिड़िया की तरह उड़ सकता है। लेकिन राइट ब्रदर्स ने विमान बनाकर साबित किया कि विमान जैसी चीज भी कुछ होती है। जो इच्छा, द्वेष, राग आदि ये जो कुछ गुण हैं, ये आत्मा में भी होते हैं, लेकिन परमात्मा की सृष्टि में जो हम देखते हैं, जो मुख्य प्रश्न है कि इस सृष्टि को क्या चलाने वाला कोई व्यक्ति, कोई एक सत्ता है। एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है माइकल बीही। एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम है विलियम डेम्स्की। श्री अंकित यादव जी ने जो चर्चा की थी प्रोबेबिलिटी के बारे में, विलियम डेम्स्की ने उसको स्थापित किया था और अन्य विद्वानों ने भी उसको स्थापित किया है कि इस संसार को बनने की जो प्रोबेबिलिटी है, एक एक एमिनो एसिड जिसके द्वारा प्रोटीन बनता है और जिसके द्वारा जीवन बनता है, उसको, उसके पीछे जो डिजाइन है वो ऐसा डिजाइन है, वो इस प्रकार का डिजाइन नहीं है कि हवा उड़ी और एक महल बन गया, जो कि संभव नहीं है। दो बातें हैं, एक बवंडर उठा, आसपास बहुत सारे चिथड़े कपड़े थे, बिखर गए या इकट्ठा हो गए। एक बात यह है कि मैंने सिल करके ये कुर्ता बनाया, ये शर्ट बनाया, ये संसार उसी पैटर्न में बना हुआ है। इस विषय में आधुनिक विज्ञान में जो एक धारा है जिसका विरोध भी होता है, उसे कहते हैं क्रिएशनिज्म यानी सृजनवाद। उसमें माइकल बीही ने 25 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी थी डार्विन के खंडन में। विकासवाद वाले सत्र में उस पर विशेष चर्चा करेंगे। उनका एक सामान्य सतर्क था कि ज्ञान पूर्वक प्रयत्न के द्वारा ये सारा संसार, ये हमारे शरीर की सारी बायोलॉजी बनी हुई, एक एक एमिनो एसिड में वो इंफॉर्मेशन दिखती है। उसके पीछे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि एक रैट को मारने वाली एक यंत्र होता है, एक चूहा फंसाने वाला यंत्र होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, कार्टून्स में भी देखा होगा। उसको बनाने में 3 चीजों की आवश्यकता है। एक उसका लकड़ी का फट्टा, एक उसका स्प्रिंग जैसा, और एक उसका यंत्र होता है जो चूहे को दबा के पकड़ लेता है। इस सिद्धांत को कहते हैं इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी। इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी यानी एक ऐसी रचना जो रैंडम नहीं बनी है, हवा में नहीं बनी है,
वो रचना तब ही बन सकती है जब उसके पीछे डिजाइनर हो और डिजाइनर के साथ इंफॉर्मेशन हो। इनमें से एक भी चीज अगर नहीं होगी, चूहा पकड़ने वाला यंत्र काम नहीं करेगा। हमारे शरीर में जो एमिनो एसिड्स हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, और एक ऊपर का नीचे हो जाए तो व्यक्ति अंधा हो सकता है। पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से मत लीजिएगा, मैं समझा रहा हूं सामान्य शब्दों में। व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता कम हो जाएगी। तो जो इतनी परफेक्ट ट्यूनिंग कर रखी है हमारे शरीर में, उस सिद्धांत का नाम है इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी। और इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी साबित करती है कि यह संसार, यह शरीर एक डिजाइन है, और डिजाइन के पीछे डिजाइनर होना, रचना के पीछे रचनाकार होना आवश्यक है। यह बात विदेशी वैज्ञानिक कह रहे हैं। मुनिवर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी, जिनको मैं द्वितीय वैदिक वैज्ञानिक मानता हूं आधुनिक युग का, उन्होंने कहा था कि हमारे दर्शनों के एक आधे सूत्र से बहुत बड़ी फिलॉसफी बन सकती है। और माइकल भी, मात्र उनको ले लें, उनके साथ बहुत सारे विद्वान हैं, डेविड वेंटन है, विलियम डेम्स्की है और स्टेफन मायर है। उन्होंने एक से बढ़कर एक बातें कही हैं। विकासवाद वाली श्रृंखला में उनको रखेंगे। तो मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने जो बात कही थी कि एक सूत्र तो छोड़ दीजिए, मैंने आपके सामने आधा सूत्र पढ़ा था, और दार्शनिक विद्वानों के आगे उनको अधिक खोलना दृष्टता होगी। आप सोचिए, एक आधा सूत्र वो पूरी फिलॉसफी बनता है, और 25 साल तक क्रिएशनिज्म वालों ने विकासवाद वालों की नाक में दम कर रखा है। इन लोगों को कहना पड़ता है कि जो क्रिएशनिस्ट है वो सूडो साइंस फैलाते हैं। इन्हीं विषयों को लेकर जो विज्ञान दर्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब जो जितने मंच पर आसीन है उसके सदस्य हैं। मैं शोध करता हूं, श्री मोहित जी उसके निदेशक डायरेक्टर हैं, अंकित यादव जी एडवाइजरी बोर्ड में है, संदीप आर्य जी भी फिलॉसफी के रिसर्चर हैं। तो काउंटर के पास हमारे बंधुगण तत्पर हैं। आप और खासकर युवा वर्ग संस्था से अवश्य जुड़े, बौद्धिक रूप से और जितने भी एकेडमिक रूप से आप जुड़ सकते हैं। और ये भारत में जो वैदिक विज्ञान है उसको लेकर क्रांति उत्पन्न होगी, और उसका सूत्रपात श्री मोहित गौड़ जी ने कर दिया था। इस समय में वो क्रांति आगे बढ़ते जाएगी। और इस विषय को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, फिर हम वापस चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं वो थोड़ा क्रांति से ज्यादा जुड़े हुए हैं। और दर्शन एक ऐसा विषय है जिसमें घंटों तक चर्चा की जा सकती है। 5 घंटे भी यदि उसमें चर्चा की जाए तो कम है, 5 दिन भी कम है, अपितु पूरा जीवन कम है, अपितु जन्म जन्मांतर कम है, कल्प कल्पांतर कम है। पूरा जो हमें ये सृष्टि क्रम मिला है ये मोक्ष के लिए ही मिला है। तो दार्शनिक चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है और चलती रहेगी, लेकिन मैं थोड़ा सा चर्चा को इस ओर लाऊंगा जो टाइटल था कि मॉडर्न वर्ल्ड को वैदिक फिलॉसफी कहां चाहिए। सीधी बात नो बकवास पर आऊंगा मैं कि अभी जो मॉडर्न साइंस है वो फिलॉसफी के ऊपर फोकस करता है, और वहीं जो वैदिक एपिस्टेमोलॉजी है वो दर्शन पर फोकस करता है। फिलॉसफी जो है वो एक वेस्टर्न वर्ड से बना है, फिलोसोफिया, जिसका अर्थ है लव ऑफ विजडम, ज्ञान के प्रति अनुराग, यानी जहां हम बुद्धि के ऊपर फोकस करते हैं। वहीं जो दर्शन शब्द है उसकी व्युत्पत्ति है यथार्थ तत्व मनेन इति दर्शनम, यानी जिस विषय से तत्व का यथार्थ किया जाता है उस विषय का नाम दर्शन है। दर्शन चिंतन से लेकर के आत्मबोध तक जाता है, वहीं फिलॉसफी केवल तर्क, बुद्धि और लॉजिक के ऊपर रहती है। और जहां हम केवल लॉजिक की बात करते हैं वहां एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है, जिस पर आगे अंकित जी से डिस्कशन करेंगे, और वो प्रॉब्लम है लैंग्वेज की। क्योंकि जब भी हम कोई बात सुनते हैं, समझते हैं, तो उसमें भाषा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, और उसी महत्व के कारण जो फिलॉसफी है उसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। आज जो मॉडर्न साइंस हम जितनी भी देख रहे हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, ये सबने पढ़ी होगी। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊंगा, लेकिन सबने कभी न कभी 10वीं तक, 8वीं तक, 5वीं तक विज्ञान तो पढ़ी होगी। किस किस ने यहां पर साइंस पढ़ी, एक बार हाथ खड़ा करिए। लगभग सभी ने कभी न कभी यहां पर साइंस पढ़ी है। जो साइंस है उसका जो करंट हाइपोथेसिस है वो है रिडक्शनिस्ट मटीरियलिस्टिक हाइपोथेसिस।
मतलब एक ऐसी अवधारणा जो इस संसार को भौतिक जगत में तोड़कर ले जाती है। मतलब तोड़ते तोड़ते रिडक्ट करते करते हम मटीरियलिस्टिक अप्रोच तक जाएंगे। यानी एक पहले से प्री अजम्पशन मैंने ले लिया कि यदि मैं रियलिटी को देख रहा हूं तो मुझे उसमें भौतिक उत्पाद ही चाहिए, अंत में मुझे भौतिक चीज ही चाहिए, फिर चाहे वो मोरालिटी हो, कॉन्शियसनेस हो, या कितना ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, नॉन फिजिकल कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, मैं चाहूंगा कि मैं इसे फिजिकली एक्सप्लेन कर दूं। इसलिए जो ज्यादातर इंटरनेशनली जो एथिस्ट होते हैं, भारत में जो एथिज्म पैदा हुआ है उसका मूल वैसे भावनात्मक रूप से ठीक है, तार्किक रूप से गलत है। उसका मूल जो है वो विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है। भारत में जो एथिज्म पैदा हुआ है वो हुआ है कहीं न कहीं जातिवाद, रेसिज्म, छुआछूत या इस प्रकार की चीजों से, जो कि बहुत समय तक हमारे कुछ दुष्ट पूर्वजों ने की है। ये हमें स्वीकार करना होगा। कुछ हमारे ऐसे सज्जन पूर्वज भी थे जिन्होंने हमेशा फिलॉसफी, दर्शन और वेद को पकड़ के रखा, लेकिन हर समाज में कहीं न कहीं गलत लोग आते हैं और उन गलत लोगों के कारण भारत में एक बहुत बड़ी विंग अभी जो चल रही है वो इसी रीजन से है। उसके पीछे की जो बैकिंग है वो साइंटिफिक नहीं है। लेकिन आज के अभी के इस सत्र में और आगे भी जो डिबेट होगी उसमें हम साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फिलहाल जो मैं कह रहा था उसका सारांश ये है कि जो फिलॉसफी है वो हमें चिंतन, मनन और बुद्धि के ऊपर ले जाती है, वहीं जो दर्शन है वो हमें आत्मबोध तक ले जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक सेब रखी है, मैं कहता हूं कि मुझे इस सेब की फिलॉसफी जाननी है, तो क्या आप उस सेब की फिलॉसफी उस सेब को बिना देखे बता सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि सेब की फिलॉसफी बताने के लिए आप उसका सारा डेटा कलेक्ट कर लीजिए, आप पता कर लीजिए कि सेब की खेती कहां होती है, सेब के पेड़ कहां होते हैं, उसे उगाने वाले कौन है, सारे डेटा का एनालिसिस करके आप उसकी फिलॉसफी तैयार कर सकते हैं। मुझे आज अमेरिका की फिलॉसफी तैयार करनी है, मुझे अमेरिका जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि मुझे आज अमेरिका का दर्शन करना है तो मुझे अमेरिका जाना होगा। भले यथार्थ दर्शन वो भी नहीं है, लेकिन कुछ ठीक दर्शन है। लेकिन जो फिलॉसफी है वो केवल हमें तार्किक भ्रम में ले जाती है, तार्किक जाल में। फिलॉसफी से मेरा अर्थ यहां पर भारतीय दर्शन नहीं है, फिलॉसफी से मेरा अर्थ है जो वेस्टर्न पोस्टुलेट्स है फिलॉसफी के, वो हमें तार्किक भ्रम जाल में ले जाते हैं। और ये बिना दर्शन के, बिना भक्ति के, मैं मानता हूं कि तर्क जो है वो नर्क है। तर्क हमें नर्क में ले जा सकता है यदि हमारे पास श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, उसकी दार्शनिक कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की प्रणाली नहीं है। और आज जो मॉडर्न साइंस है वो जाना दर्शन की ही और चाहता है, भले उसने मार्ग फिलॉसफी का पकड़ के रखा है। वो एटम की फिलॉसफी नहीं जानना चाहता, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, ग्लूऑन्स की स्ट्रिंग्स तक जब जा रही है फिजिक्स हमारी, तो वो उनकी फिलॉसफी नहीं समझना चाहती है, दर्शन करना चाहता है और बेहतर दर्शन करना चाहता है। इसलिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे और अच्छे उपकरणों का प्रयोग करेंगे, सर्न जैसे लेबोरेटरीज की स्थापना करेंगे, क्योंकि उन्हें उन पार्टिकल्स का दर्शन करना है। लेकिन जो रीति है, जो रिडक्शनिस्ट मटेरियलिस्टिक हाइपोथेसिस है, जो फिलॉसफी है, वो वेस्टर्न फिलॉसफी है। इसलिए वहां पर चिंतन मनन जो है वो केवल बुद्धि के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर नहीं है, आध्यात्म के स्तर पर नहीं है। हो सकता है कि यह बात अभी सुनने में थोड़ी सूडो साइंस लगे, तो इस बात को और निष्पक्ष रूप से कहने के लिए मैं यहां पर एक और उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, जो मैंने अंकित भाई के साथ एक पॉडकास्ट किया था, उस पर भी लिया था। कि मान लीजिए मुझे किसी वस्तु को सूक्ष्मदर्शी से देखना, माइक्रोस्कोप से देखना है, तो मैं माइक्रोस्कोप क्यों खरीदता हूं? क्योंकि मेरी आंख जो है मुझे सफिशिएंट नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि मेरी आंख में कुछ अशुद्धता है, तो मैं उस अशुद्धता को मिटाने के लिए एक माइक्रोस्कोप खरीद रहा हूं। लेकिन माइक्रोस्कोप भी मुझे एक सर्टेन डिग्री ऑफ ट्रुथ ही दिखा रहा है, उसके आगे की वो वैल्यूज नहीं दिखा पा रहा है, उसके मेजरमेंट की भी एक लिमिटेशंस है। तो मैं और अच्छा माइक्रोस्कोप लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लेता हूं, या उसके आगे और मैं पार्टिकल एक्सक्लरेटर्स तक जाता हूं। लेकिन अब भी उस माइक्रोस्कोप में देखने वाली मेरी आंख तो अशुद्ध ही है, भले मैंने उपकरण को कितना ही शुद्ध क्यों न कर लिया। जिस पहली शर्त पर मैंने माइक्रोस्कोप खरीदा था ना, कि मेरी आंख अशुद्ध है, मेरी आंख में कुछ अशुद्धियां हैं, वो जो शर्त थी वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। यानी मैं चाहे उपकरण को कितना ही स्ट्रांग क्यों न कर लूं, जब तक मेरी आंख में अशुद्धि रहेगी, अंत में देखने वाला अशुद्ध रहेगा,
तब तक मुझे असत्य ही दिखेगा, फिर चाहे मैं कितनी ही अच्छी लेबोरेटरी की स्थापना क्यों न कर लूं, क्योंकि साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, उसे परसीव करने वाला, उसे ऑब्जर्व करने वाला तो एक होमो सेपियंस ही है। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूं, एक मनुष्य ही है, एक लिविंग बीइंग ही है। अन्न खाकर उसे मल में कन्वर्ट करने वाली एक मशीन ही तो है जो माइक्रोस्कोप को देख रही है। तो कितना ही हम प्रगति क्यों न कर लें, उसे यूज करने वाले, परसीव करने वाले वैज्ञानिक तो वही हैं। लेकिन वही यदि हम भारतीय दर्शन में जाते हैं तो हम सीधा अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो अष्टांगिक मार्ग है वो क्या कर रहा है, वो हमारे चित्त को शुद्ध कर रहा है। योगस चित्त वृत्ति निरोध, योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग है। वही आत्मा का परमात्मा से योग हो जाता है। और आत्मा परमात्मा विषय को एक बार छोड़ दीजिए, उन शब्दों को छोड़ दीजिए, लेकिन आप एक बार एज्यूम करके देखिए कि अगर मैंने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया, मैंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, यदि मेरी आत्मा, मेरी चेतना का कॉग्निशन प्योरीफाई हो गया, तो क्या आपको कोई इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी? एक बार सोच कर देखिए कि आप जिस भी रियलिटी को परसीव कर रहे हैं उसके पीछे 5 सेंसेस ही तो हैं। जैसे मैं छू रहा हूं इसे, तो मेरे ब्रेन में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो मुझे बता रही है कि इसका शेप क्या है। हो सकता है अगर यहां पर मेरा ब्रेन चेंज हो जाए, कोई एलियन स्पीसीज आ जाए, तो हो सकता है मुझे सॉफ्ट ना लग के खुरदरा लगे। पूरा मेरे कॉग्निशन पर डिपेंड कर रहा है। मुझे इसके बीच के जो जितने खाली जो वैक्यूम टाइप की चीज है, एक एनालॉजी में समझिएगा, एब्सोल्यूट वैक्यूम नहीं, वो हो सकता है मुझे चुभने लगे। तो स्पर्श जो है वो पूरा मेरी इंद्रियों पर निर्भर करता है। आंख के बारे में तो सबने सुना है कि हम किस वेवलेंथ को लेते हैं, ये हमारी रेटिना पर और हमारे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। संदीप जी यहाँ जूलॉजी से हैं तो कंफर्म कर सकते हैं मेरी बात को। तो और जो हम देखते हैं जी, अब सपोज करो कि आप एक्सरे विजन होती है हमारी, एक्सरे देख पाते, तो मैं अपने थाई को छूता, लेकिन मैं कहता कि पहले क्यों रुक गया, हड्डी पे क्यों नहीं लगी मेरी उंगली। हमारा शरीर इस तरह से कैलिब्रेट है, इस तरह डिजाइन है कि जो हमें जितना दिखता है हम उतना ही उसको छू पाते हैं। हमारी जो स्पर्श है, वो जो दर्शन इंद्री है, ये आपस में एक दूसरे से इस तरह डिजाइन की गई है कि हमें उसी तरह से संसार दिखे और उसी तरह से हम छू पाए। अगर हमें एक्सरे विजन दिखती तो हम चीजों से टकरा जाते, क्यों टकराए क्यों, ये तो चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सरे तो वहां से निकल गई और हमारी आंखों में आ गई, हमें दिख गया कि भाई इधर ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमें एक दूसरे के कंकाल दिखते, इधर अगर हम एक्सरे विजन देखते कंकाल दिखते, लेकिन जो ये मांस है इसकी भी तो एग्जिस्टेंस है, तो यहाँ पे भ्रम पड़ गया। लेकिन जब आत्मा पवित्र होती है तब ये भ्रम नहीं पड़ते। वो कहते हैं कि एक बार योगी ईश्वर साक्षात्कार कर लेता है तो फिर उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं, समाधान हो जाता है, समाधान। और आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज जो क्वांटम वर्ल्ड है उसकी समस्या यही आ गई है कि जो चीज देखने वाली है और जिसको देख रहे हैं उसका साइज सिस्टम बिल्कुल इक्वल टाइप जैसा ही है, बराबर है। उसी चीज को हम छोड़ रहे हैं टॉर्च से, यानी कि जो जिसको हम कहते हैं कि मीटर है हमारे, या फिर जो देखने की विधा है वो एक ही लेवल की हो गई है। तो वहां पे कहते हैं कि पार्टिकल यहाँ नहीं है, इस एरिया में हो सकता है भाई। अब हमें नहीं पता कैसे वो दिखेगा नहीं। अगर हम इस सिस्टम को, जो हमारा वैदिक सिस्टम है, उसका यूज करें, जहां पे हम चीजों को बिना डिस्टरबेंस के उसको जान सकें, वो क्या चीज है, वो है एक निश्चल तत्व जो है ईश्वर। सर्वव्यापक है तो उसमें कोई गति नहीं है, गति करने के लिए जगह चाहिए। ईश्वर में तो अपने लिए तो कोई जगह नहीं है, वो हर जगह पूर्ण है। जो चीज वहां है वही चीज यहाँ है। तो जो हमारे ध्यान में जो बड़े बड़े योगी हैं वो सत्य का दर्शन कैसे करते हैं, उस चीज को बिना डिस्टर्ब किए ईश्वर के माध्यम से ही वो इंफॉर्मेशन परसीव कर लेते हैं। उसी को सत्य ज्ञान कहते हैं, जिसके बाद फिर कोई संशय नहीं। जो महर्षि नारद थे उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, वो बोले कि फिर भी वैसा ज्ञान नहीं हो रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलेगा। तो आजकल जो संसार हमारा क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है वो चीजों को और डिस्टर्ब करेगी नीचे जाके, वो डिस्टर्बेंस से कभी भी नॉलेज नहीं मिलेगी। ये बात सदा ध्यान रखना इसको। तो जो हमारे युवा हैं आज करके वो योग मार्ग से भागते हैं, जबकि योग मार्ग ही रियल ट्रुथ की तरफ आपको लेके आने वाला है। क्योंकि बाहर तो चल रही है, मैं आपको बिल्कुल लोकल भाषा में बता दूं कि आप अंधेरे कमरे में अपनी चप्पल ढूंढने गए हो और आपने टॉर्च जलाई और टॉर्च की लाइट लगते चप्पल फट गई, इधर उधर फैल गई। आपको कभी चप्पल मिलेगी? आपकी कभी भी नहीं मिलेगी। फिर कहते रहना कि चप्पल यहाँ थी वहां थी, ये वही बात हो जाएगी। तो मैं कंक्लूड करता हूं, संदीप जी ने इस बात को और एलिब्रेट कर दिया। एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो जैसा दिखता है वैसा ही होता है।
पहले माना जाता था। जो दिखता है वैसा तो बिल्कुल नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे रीजन है और इस पर अब बहुत गहरा संशोधन हो गया है। आप प्रिंसटन की बात सुने या हॉफमैन की बात सुने, वो ये कहते हैं कि दिमाग रियलिटी का एक वर्जन क्रिएट करता है। यानी जो ये माइक है, जो आपको हम सबको जैसा दिख रहा है, असल में वो कैसा है हमें नहीं पता। उसका एक वर्जन हमारा दिमाग क्रिएट कर रहा है साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि दिमाग पीछे बैठ के बस बैठा हुआ है वहां पे और जो जैसा है वैसा वैसा उसको इंटरप्रेट करके आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। बिल्कुल वैसा नहीं है। ब्रेन अलोंग विथ सेंसेस क्रिएट्स रियलिटी। मतलब इसको मैं अगर बहुत आसान भाषा में समझाना चाहूं तो होता है ना कि मोहल्ले में कभी हमें एक कहानी पता चल जाती है कि पड़ोसी की लड़की भाग गई। अब क्या होता है कि सबके अपने अपने वर्जन निकलते हैं उस कहानी के, राइट? तो दिमाग भी जो है वो रियलिटी का एक वर्जन क्रिएट करता है। और दूसरी बात जो संदीप जी कह रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स में 2022 में नोबेल प्राइज मिला था। किस बारे में? इसी बारे में। मान लीजिए मेरे हाथ में माइक है, एक ही ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसका मैं बार बार उदाहरण दिए जा रहा हूं, ठीक है? अब ये माइक है मेरे हाथ में और मैं आपसे पूछूं उसका कलर क्या है? ब्लैक, काला कलर है, ठीक है? अब क्या होता है कि मैं ये माइक ले जाता हूं और पीछे गाड़ देता हूं कहीं पे, ठीक है? और उसको देखने वाला कोई नहीं है, कोई मेजर करने वाला नहीं है। और फिर मैं आपसे आके पूछूं उस माइक का कलर क्या होगा? क्या होगा? ब्लैक होगा। कितनी नॉर्मल ट्रिवियल बात है। यही बेसिस है साइंस का भी कि हमारे देखने से, हमारे ऑब्जर्व करने से चीजों की प्रवृत्ति नहीं बदलती। हम बस बाहर मूक दर्शक बन के देखते हैं, उस पर गणित लगाते हैं और फिर एक लॉ निकाल के दे देते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में 2022 में जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उन 3 लोगों को, उन्होंने ये साबित किया कि ये माइक का जो कलर है वो इस बात से डिसाइड होता है कि उसको मेजर किया जा रहा है कि नहीं। अगर ये माइक 50 कलर ले सकता था, ये कुछ भी हो सकता था, हरा हो सकता था, नीला हो सकता था, पीला हो सकता था। अभी हम सब देख रहे हैं इसको तो ये काला है, पीछे जाके रख दिया, फिर 50 कलर है, फिर कोई मेजर करेगा तो जाके नीला भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है साइंस के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए जो 2022 में नोबेल प्राइज मिला था उसका कंक्लूजन क्या निकला था कि यूनिवर्स इज लोकली नॉट रियल। मैं कंक्लूड करता हूं इस बार कितना ही पैसा डाल के, इकोनॉमी डाल के, लेबोरेटरीज बना ले, अंत में रिजल्ट को देखने वाले हम ही हैं। जो वैज्ञानिक देख रहा है कहते इतने बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इतनी बड़ी लेबोरेटरी में काम किया जी, उन्होंने हिग्स बोसोन दिया। लेकिन वो जो वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिक का स्तर हम कभी नहीं पूछते हैं कि वो जीवन में कैसे हैं, उनकी ध्यान धारणा कैसी थी। इससे ही पता चलता है कि हम लोग अभी भी उस रिडक्शनिस्ट मटेरियलिस्टिक हाइपोथेसिस के ही पीछे दौड़ रहे हैं, हम लोग सत्य की ओर नहीं है। अब इससे एक बात ये उठ सकती है कि इसमें क्रांति की क्या बात है, क्या परिवर्तन करे, क्या हम सबको ये कह दें कि समाधि लगाओ, क्योंकि ये तो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। अगर ऑब्जेक्टिव भी है रियलिटी तो भी एक्सपीरियंस तो हम प्रूव नहीं कर सकते उसको ऑब्जेक्टिवली। ये तो एक सब्जेक्टिव चीज है, व्यक्तिगत अनुभव है जो सबको अपने अपने स्तर पर होगा। तो इसमें हम बाहर क्या नया कर सकते हैं? तो बाहर हम ये नया कर सकते हैं, जैसा अभी संदीप जी ने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स अभी उलझी हुई है। रोजन पेनरोज जो है वो खुद क्वांटम मैकेनिक्स की सारी इंटरप्रिटेशन से सहमत नहीं है, वो उसके सातों पोस्टुलेट्स में कंफ्यूज्ड है और कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स पूरी तरीके से रीइंटरप्रेट होनी चाहिए या इसकी जगह कुछ और आना चाहिए। तो यदि हम इस वैदिक एपिस्टेमोलॉजी को पकड़ें, हमारे दर्शन के कुछ सिद्धांतों को पकड़े और इस लेंस से अगर हम रियलिटी को रिसर्च करने का प्रयास करें तो कुछ हम नया दे सकते हैं। और इसीलिए जैसा अभी कार्तिक जी ने बताया, जो वीडीआरओ वाला इनिशिएटिव है IIT बॉम्बे के कोलैबोरेशन में, उसका पर्पस यही है। और यहां हम लोग सिर्फ एक पैनल डिस्कशन की तरह पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मेन कार्य हो रहा है वो इस मंच के पीछे है। बहुत ही भारी विषयों पर शोध पत्र लिखे जा रहे हैं, जिन शोध पत्रों के बाद वेद में विज्ञान है नहीं, वेद ही विज्ञान है ऐसा सिद्ध हो जाएगा और उस पर प्रश्न करने का साहस किसी में नहीं होगा, क्योंकि हम जो रिसर्च लिख रहे हैं उसे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करवाने वाले हैं।
उन्हीं गोरे लोगों के जर्नल्स में पब्लिश करवाने वाले हैं जिनकी मानसिक गुलामी आज भी हम कर रहे हैं। और इन उभरते प्रश्नों का गरजते उत्तर देने के लिए इस वैदिक एक्टिविज्म को हम इस हद तक तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं और सदैव कहता हूं कि आज ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की ओर ज्ञान का केंद्र है। पहले कभी नालंदा तक्षशिला हुआ करता था, यदि आज उसे वापस बदलना है तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा यहां बात करने से नहीं होगी, हमें इंटरनेशनल फोरम में जाकर के अपनी बात कहनी होगी। और इस विजन से यदि कोई जुड़ना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ सकता है, क्योंकि इंडिविजुअली मेरा उद्देश्य भीड़ एकत्रित करना या भीड़ को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि भीड़ में बैठे कुछ ऐसे बालकों को ढूंढना है जो अपने जहन में नोबेल प्राइज लेने का स्वप्न रखते हैं और वेद पढ़कर नोबेल प्राइज लेने का स्वप्न रखते हैं। हो सकता है ये बात आज हास्यास्पद हो, लेकिन यदि ईश्वर की कृपा से यदि हमारी टीम काम करती रही, हमें यदि जनबल समर्थन बल मिलता रहा, तो हम इस स्वप्न को साकार करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं मानता हूं कि वेद की प्रज्ञा के सामने नोबेल प्राइज कुछ नहीं है, लेकिन जैसा मैंने स्ट्रेटेजिक रीजन बताया उसे प्रमाणित करना बहुत आवश्यक है। और मैं भीड़ में वैसे ही युवाओं को तलाश करने के लिए मैं इतनी दूर आया हूं, इसके अलावा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। इसके बाद हम थोड़ा इस डिस्कशन को Q&A की ओर ले जाएंगे। कार्तिक जी, यदि आप कोई क्लोजिंग रिमार्क देना चाहें। उसके बाद योगेश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा माइक लेकर आप यहां उपस्थित हो जाएं। जो भी प्रश्न करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर सकते हैं कार्तिक जी के मोनोलॉग के बाद। जी धन्यवाद। फिलॉसफी और दर्शन के ऊपर अनेक बातें पैनल में बैठे विद्वानों ने रखी। मैंने अपना जो मुख्य वक्तव्य है, जो मुख्य पक्ष है, वो स्पष्ट कर दिया था। मैं कुछ पंक्तियों के साथ जो इनिशिएटिव वीडियो ने चलाया है वैदिक विज्ञान का, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो जो प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों हमारी उच्चता पर ओप चढ़ती जाएगी। ओप यानी चमक। त्यों त्यों हमारी उच्चता पर ओप चढ़ती जाएंगी। जिस ओर देखेंगे हमारे चिन्ह सब जन पाएंगे। हमको गया बतलाएंगे तो जी कहां तक पाएंगे। हमको गया बतलाएंगे तो जी कहां तक पाएंगे। और 4 पंक्तियां मेरी अपनी स्वरचित है कि आर्य ज्ञान की ज्योति जलाकर ऐसी यज्ञाग्नि जलेंगे हम। सकल विश्व विज्ञान वेद में शीश उठा उभरेंगे हम श्री दयानंद जी से लेकर हैं गुरुदत्त के अनुगामी। हम राख से उठकर आग बने अब ज्वालामुखी बनेंगे हम। अब राख से उठकर आग बने अब ज्वालामुखी बनेंगे हम। अब प्रश्न ले लेते हैं। आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? क्लिक करिए, ऑन करिए। हेलो। सबसे पहले आचार्य प्रशांत जी को नमस्कार। सर को नमस्कार। सर, मेरा प्रश्न अंकित जी से है। सर, न्याय दर्शन में प्रमाण प्रमेय को प्योर करने की बात करी गई है बार बार। मैं ओवरऑल मतलब हम मोटा मोटा देखें तो उसे बार बार प्रश्न करके उसे प्योर करने की बात करी गई है। हाँ। लेकिन जब हमें पता है कि रियलिटी लोकल है, मतलब मेरे प्रमाण और मेरा प्रमेय मेरे लिए जो प्रमाण और प्रमेय मुझे अलग तरीके से प्योर करने पड़ेंगे, अलग तरीके से प्रूफ करने पड़ेंगे। आपको अलग तरीके से प्रूफ करने पड़ेंगे, सबको अलग अलग तरीके से प्रूफ करने पड़ेंगे। लेकिन न्याय दर्शन में तो यह है कि इसका तरीका एक ही है कि आप ज्ञान को प्राप्त करते चलो, प्रश्न करते चलो, क्वेश्चन करते चलो। लेकिन ये तो बात कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो गई सर। लोकल रियलिटी है, सबके लिए अलग अलग प्रूफ्स हैं। लेकिन न्याय दर्शन कह रहा है प्रमेय और प्रमाण को लगातार प्योर करते चलो। तो ये तो सर मैं किसकी बात मानूं? हाँ, मैं आपको जवाब दूंगा। फिर मैं आचार्य जी से चाहूंगा, क्योंकि मेरी क्या गरिमा उनके सामने। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, ऐसा ही सवाल मीमांसकों ने उठाया था आचार्य जी, अगर मेरे से गलती ना हो। वो कहते हैं कि अगर किसी ज्ञान को स्थापित करने के लिए आपको दूसरे ज्ञान की जरूरत है, तो ये जो रिग्रेस है वो तो चलता ही चला जाएगा, राइट? आप कब तक किसी पॉइंट पर तो आपको रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि न्यायिका जो थे वो नॉलेज को, ज्ञान को प्रथा प्रमाणित मानते थे। जी, प्रथा प्रमाणित मानते थे कि इस चीज को वैलिडेट करने के लिए मुझे एक और कॉग्निशन की जरूरत है ना। हमारे यहाँ पर ज्ञान वैसा नहीं होता। हमारे यहाँ ज्ञान मतलब एक कॉग्निशन होता है ना, एक मेंटल एपिसोड होता है, चाहे वो आपको अनुमान से मिले, चाहे प्रत्यक्ष से मिले, चाहे शब्द से मिले, किसी भी तरीके से आपको ज्ञान मिले। तो ये ऑब्जेक्शन जो आप उठा रहे हैं वो न्यायिकों के सामने मीमांसकों ने उठाया था कि ज्ञान को स्वतः प्रमाणित होना पड़ेगा, वरना ये एक इनफाइनाइट रिग्रेस होता चला जाएगा। उस पर नव्य न्यायिकों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, गंगेश उपाध्याय ने, और वो प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सिफिकेशन की बात करते हैं कि ज्ञान वहां तक सही है जहां तक अबाधित ना हो। जो आज
मॉडर्न साइंस का भी मेथड है। तो आपका प्रश्न एकदम सही है। मॉडर्न साइंस के जो मेथड्स है ना, वो न्यायिकों से एकदम मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो मेटाफिजिकल पोजीशन है ना, साइंस की मेटाफिजिकल पोजीशन क्या है कि बाहर सत्य है, एज इट इज है। जो हम देख रहे हैं वो भी यथार्थवाद पे मानते थे, साइंस भी यथार्थवाद पे मानता है। तो इन दोनों में जो मेथड है वो बहुत सिमिलर है। अब बाकी मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो इसका उत्तर अगर और गहरे तरीके से दे पाए। माइक ऑन कर लीजिए। ओम, माननीय कार्तिक जी से हमें पूछना था, चूंकि आप आर्य समाज के भविष्य हैं, वैदिक धर्म के, आपके सौभाग्य आपका बढ़े सदा, इसलिए मैं पूछ रहा। आपने बोला था कि अपने वक्तव्य में कि यदि ईश्वर चूंकि सर्वव्यापक है इसलिए ईश्वर है ना, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। आकाश भी खम ब्रह्म में हम बोलते ना, ओम खम ब्रह्म, तो खम का अर्थ आकाश भी होता है, आकाश भी सर्वव्यापक है। तो ऐसा नहीं ना, जो योग दर्शन की परिभाषा है, क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपरामिष्ठा पुरुष विशेष ईश्वरा और तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ये ईश्वर की परिभाषा हुई है ना। मैंने ज्ञान में की पराकाष्ठा और क्लेश कर्म विपाक इससे रही है ना। तो मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना। और मुझे कुछ लोगों से पूछना था, मैं पूछ सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल उचित है। हाँ, अच्छा, और जो मुझे पूछना था है ना, मैं उनका मैंने सुना नहीं ठीक से। नहीं, प्रमाण तो ये तो होना चाहिए। न्याय दर्शन के जो 16 जो तत्व बताए गए हैं मोक्ष प्राप्ति के, उसमें प्रमाण भी है, ये है ही सम्मिलित, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मुझे माननीय अंकित जी से भी पूछना था। आपने बोला कि लाइट का कलर जो होता है वो यूनिवर्स नहीं, आपने क्या बोला था, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार। उसमें एक फैक्टर और भी है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी है, यानी कि जो 7 जो कंस्टिट्यूएंट हैं लाइट के, जो व्हाइट लाइट है, उसके वो जितना ऑब्जर्व कर लेता है जो भी कोई मटेरियल है ना, और जो हमें रिमिट करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो हमारी आंखों तक पहुंचता है, वही उसका कलर होता है ना। ऑब्जर्व, जैसे संपूर्ण लाइट वो ऑब्जर्व कर लिया तब उसका ब्लैक होता है। तो यह भी एक थ्योरी है और यह भी लॉजिकल है, मतलब प्रैक्टिकली प्रूफ्ड है, ये मुझे कहना था जी। बिल्कुल, आई थिंक ये मोहित जी ने बात करी थी, पर उत्तर इसका मैं दे देता हूं। बिल्कुल आपने सही कहा कि लाइट पड़ती है और जो रिफ्लेक्ट, कुछ एब्जॉर्ब होती है और जो रिफ्लेक्ट होती है वो कलर हमें दिखता है, राइट। लेकिन जो मैं ब्रेन वाली बात कह रहा था ना, पर्पल कलर, पर्पल जो कलर होता है वो रियलिटी में होता नहीं है, वो ब्रेन का कंस्ट्रक्शन है। भाई साहब, जो ये जो हल्की सी पर्पल सी शर्ट पहने हुए हैं ना, ये कलर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसकी कोई वेवलेंथ नहीं है, दिमाग पर्पल कलर क्रिएट करता है। अच्छा, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है दिमाग उसको एक पैसिव व्यूअर की तरह बस देखे जा रहा है, दिमाग इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग रियलिटी। अच्छा, एक आपने जो कहा था 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, तो उसमें आपने बोला था जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ या ये रेडिएशन लाइट आदि हुआ, उसमें आपने वीक फोर्स और स्ट्रांग फोर्स की बात की। एक्चुअली वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। मैं एग्जैक्टली आपने सही कहा, एकदम सही कहा, वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। धन्यवाद जी। और मेरी जो वक्तृता थी उसमें पाश्चात्य वैज्ञानिक कैसे हमारे दर्शन के सिद्धांतों से ईश्वर को या डिजाइनर को मानते, वो थी। क्लेश कर्म विपाक आदि से परे जो ईश्वर है उस तक वो लोग अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं और कुछ कुछ पहुंच गए हैं जी। धन्यवाद। जो आपने कहा था तो उसमें ऐसा है, न्याय दर्शन कहता है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। तो यहां तक तो होता है कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है उसे ज्ञान कहते हैं, लेकिन उससे आगे व्यवसायत्मकता की बात कही जाती है, अध्यावसाय जिसे निश्चितता कहते हैं, और अव्यभिचारी होता है और अव्यपदेश होता है जिसे हम कह नहीं सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो जैसे प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं कि हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं, सड़क पर, विषय हम देखें तो गर्मी के समय में सड़क पर हमको जो पक्की सड़कें होती हैं उस पर पानी दिखता है हमको, तो अब ऐसे देखें तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमें दिख रहा है, आपको भी दिखता है, हम सबको दिखता है, लेकिन हम वहां पर जाते हैं। अब एक व्यक्ति वहां पहुंच गया है, उसे दिख रहा है पानी नहीं है, और एक वहां पर है नहीं, वो दूर देख रहा है, वो कह रहा है कि पानी है। अच्छा, जिसको दिख रहा है पानी है वो भी प्रत्यक्ष देख रहा है, वो किसी और का सुना हुआ नहीं कह रहा है। जो वहां पर देख रहा है कि वहां पर पानी नहीं है वो भी प्रत्यक्ष देख रहा है,
तो दोनों में जो मत भिन्नता है ना, तो हम कहेंगे तो ये तो कैसा प्रमाण है, तो उसके आगे की जो बात होती है वो निश्चयात्मक बुद्धि होती है, अव्यपदेश होता है, उसको कहा नहीं जाता और व्यभिचारी नहीं होता है। पूर्णतः उसकी तह तक जाने के बाद वो प्रत्यक्ष प्रमाण किसी के भी ज्ञान में परिवर्तित नहीं होता है। और न्याय दर्शन जिस स्तर से बात करता है उसके और आगे के स्तर पर योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः, ये सांख्य में आता है, वो कहता है कि ये तो बाहर के प्रमाणों की बात होती है, लेकिन अंततः यदि हम उसकी बात करें तो वो योगियों का फिर प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष तो अंदर होता है और ये बाहर की बात है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में ईश्वर तो कभी आएगा ही नहीं, तो फिर कोई कहेगा कि ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे होगा, तो वो इंद्रियों के आंतरिक विषय है। और यहां पर भी हम बात करें तो अव्यपदेश्य जो शब्द आता है वो अनुभूति का विषय हो जाता है, उसको आप कह नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष में अभी आप मुझे जैसा देख पा रहे हैं ना वैसा आप बता नहीं सकते मुझे, मतलब किसी को भी नहीं बता सकते कि आप क्या फील कर पा रहे हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण वो है जिसको कहा नहीं जा सकता, इसलिए वो आंतरिक विषयों पर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाएगा, इंद्रियों के इंद्रियों के परे जाता है, अंदर जाता है उसके, जब हम अपने मन में समाधि में जाते हैं तो वहां पर जो तत्व ज्ञान होता है वो फिर अपरिवर्तनशील होता है, जो कि नित्य जिसे ब्रह्म कहा जाता है। तो उसमें कोई ऐसी विरोधाभासी कोई बात नहीं है। जी जी नहीं, वैसे प्रमाण में उसमें दिक्कत आती नहीं है, लेकिन वो उसका आप ऐसे समझ सकते हैं प्रमाण के रूप में, फिर काफी लंबी चर्चा हो। हेलो, सर्वप्रथम सभी मातृशक्ति और बंधुओं और पुरुष तत्व को सादर प्रणाम। मेरा नाम सत्यप्रकाश मिश्रा है, मैं पवित्र भूमि प्रयाग से संबंध रखता हूँ। मेरा गुड़ भैया आपसे प्रश्न है, प्रश्न की संबंधता है कि जब हम देखते हैं साइंस के परिप्रेक्ष्य में, तो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं स्थूल शरीरा से संबंध है, सूक्ष्म शरीरा परिप्रेक्ष्य में नहीं है, मतलब माइक्रो बॉडी पर्सपेक्टिव में। जब भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंध में वक्तव्य का अनुसरण करते हैं तो जितनी भी हमारे हिस्टोरिकल अन्वेषण या खोज जो भी रहे हैं वो स्थूल शरीरा संबंध रहे हैं, जहां हम कहते हैं यत पेम्बे तत् ब्रह्मांडे, तो जो इस फंडामेंटल बॉडी को ही उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करके वी आर गोइंग डीप इनटू दैट टू ब्रिंग द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे पास अलग जानकारी थी, चाहे ग्रहों या नक्षत्रों के बारे में जानकारी हम बात करते हैं, इस फंडामेंटल बॉडी को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी। अब आज के समय काल परिस्थिति के अनुरूप में जिस समय हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमको उस चीज को धरातल पे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम केवल मतलब हमारी कथनी तक नहीं रहने चाहिए, अंततः तो लॉजिक के साथ साथ। आप प्रश्न लिमिटेड रखिए। अब आपका प्रश्न किससे है? भैया जी से। जी आप उत्तर दीजिए। तो हाँ, प्रश्न कंक्लूड नहीं किया उन्होंने, प्रश्न कंक्लूड करने का ही है। प्रश्न क्या संक्षेप में करिए। हाँ, तो अंततः प्रश्न का कंक्लूजन यही है कि आज के समय में काल परिस्थिति के अनुरूप में, जो कि सूक्ष्म शरीरा रूप में इतना प्रासंगिक नहीं है, तो कैसे स्थूल शरीरा रूप में भारतीय जनमानस की ज्ञान परंपरा जो है उसको एग्जीक्यूट कैसे करें? जी, इसी के उत्तर में मैंने ये वे ऑफ ऑब्जर्वेशन को चेंज करने के लिए कहा कि जब हम इन 5 सेंसेस वाली बात को समझ जाएंगे, जब साइंस इस बात को तहे दिल से स्वीकार कर लेगा कि सत्य को जानने के लिए, क्योंकि हो सकता है कई लोग ऐसा कहें कि नहीं, साइंस का जो यूज है वो सत्य को जानना है ही नहीं। ठीक है, ये तो हम लोग मानते हैं, लेकिन कॉमन लोगों में ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। जब भी किसी बात को वैलिडेट करने के लिए ये कहा जाता है कि ये बात साइंटिफिक है कि नहीं बताओ, वहीं से पता चलता है कि आम लोगों में यह मानसिकता है कि हर चीज साइंटिफिक होनी चाहिए, जबकि सारी चीजें साइंटिफिक नहीं होती है। सारी चीजों को साइंटिफिक पैरामीटर्स पे, सारी चीजें अनसाइंटिफिक भी नहीं होती है। जैसे मैं कहूं कि चोरी करना, अब चोरी करना चाहिए या नहीं, इसे आप साइंटिफिक कहेंगे या अनसाइंटिफिक, तो ये एक मॉरल कंस्ट्रक्ट है, इसे न आप साइंटिफिक कहेंगे नहीं आप अनसाइंटिफिक कहेंगे। ऐसे ही फिजिक्स की भी धुरी पर कई सारी हमें ऐसी चीजें दिखाई देती है जिसको हम ना साइंटिफिक बोल सकते हैं ना अनसाइंटिफिक बोल सकते हैं। तो हमें इस अप्रोच को बदलना होगा कि हर चीज साइंटिफिक नहीं है। 2 थियरीज है हमारे पास, एक साइंटिफिक रियलिज्म, एक साइंटिफिक एंटी रियलिज्म, 2 फिलोसॉफीज हैं, थ्योरीज नहीं। तो जो एंटी रियलिज्म है वो इसी पक्ष में है जो बात आज हम सबने की है, और वही रियलिज्म ये मानता है कि सब कुछ साइंस से यानी भौतिक व्याख्याओं में लाया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले इस बात को कम्युनिकेट करना है लोगों के बीच में, और साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में भी, रियलिस्ट लोगों के बीच में भी, कि वो एटलीस्ट एक्सेप्ट करें कि साइंस जो है वो रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है, वो सिर्फ रियलिटी को डिस्क्राइब करता है। तो ये बात जब हम एक्सप्लेन कर लेंगे, समझ लेंगे, तो इसके बाद फिर जो बात आपने कही उस और हम कुछ बढ़ पाएंगे। अगला प्रश्न, इसके बाद जिसे पूछना है जो भी प्रश्न करना चाहते हैं हाथ खड़ा करके रहें, माइक ऑन कर लें। हेलो,
मोहित जी से मेरा प्रश्न है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष के लिए ये बताया गया है कि ध्यान साधना तप करनी चाहिए। क्या गुफाओं में जाकर ध्यान साधना तप करने से ही मोक्ष मिल जाएगा या कुछ और भी करना पड़ेगा सर इसके लिए? देखिए, वैसे तो 6 जो मार्ग बताए हैं योग दर्शन में वो पूरा इसी के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन मोक्ष से पहले की भी एक सीढ़ी है, क्योंकि मोक्ष हमारे पास एक शब्द है, एक वर्ड है। तो जब भी मुझसे कोई पूछता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं जो उत्तर दे रहा हूं ये एब्सोल्यूट उत्तर तो मोक्ष ही है, लेकिन मैं कहता हूं जीवन का लक्ष्य ही है, जीवन का लक्ष्य जान लेना, जीवन का लक्ष्य समझ लेना। सबसे पहले एटलीस्ट हम लोग जितने यहां बैठे हैं, कुछ आत्माओं को छोड़कर एटलीस्ट 99% लोग ऐसे होंगे जिनको अभी यही नहीं समझ में आया है कि मोक्ष की उपयोगिता क्या है। मोक्ष शब्द सबने सुन रखा है, लेकिन इस बात की फीलिंग नहीं है, बोध नहीं है कि मोक्ष क्यों आवश्यक है। क्योंकि यदि हमें मोक्ष का बोध होगा तो हम तुरंत यहां से जाते हुए ये नहीं देखेंगे कि हमारा पर्स कहां पर है, हमारा मोबाइल कहां है, किसने कितना मैसेज किया है। इन चीजों को लेकर जो हमारी ललक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यदि मोक्ष की औरत अपना पर्स कहीं पर भी छोड़ दीजिए। आपकी जो ललक है और जो आपकी भावना है भौतिक जगत के प्रति, वो ये दर्शाती है कि अभी आप जाने नहीं है, माने हैं सिर्फ कि मोक्ष हमारा उद्देश्य है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा, समझना होगा कि मोक्ष क्या है। तो यदि मोक्ष को जानना है तो गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये अंदर की यात्रा है, बाहर की यात्रा नहीं है। बाहर चाहे आप विमान बना लें, कोई टेक्नोलॉजी बना लें, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर चले जाएं, लेकिन ये अंदर की यात्रा है। पेड़ के नीचे बैठ करके भी मोक्ष की यात्रा हो सकती है, और ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि पेड़ के नीचे बैठकर ही हो, फ्लाइट में या वीआईपी लॉज में बैठकर के भी मोक्ष की यात्रा कंटिन्यू हो सकती है। ये एक आंतरिक विषय है, इसका बाह्य जगत से कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। भगवान योगेश्वर कृष्ण इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं, और विदेहराज जनक भी। धन्यवाद। ओम, वहां से किसी ने हाथ उठाया, इसके बाद इनका प्रश्न लेंगे। हेलो, समादरणीय महानुभावजन सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम आर्य अमित कुमार, जिला मंडला मध्य प्रदेश से हूँ। आदरणीय कार्तिक जी से मेरी फ़ोन पर बात होती रहती है। कार्तिक जी ने प्रारंभ में एक चीज़ कही विमान के स्ट्रक्चर को लेकर के कि राइट बंधुओं ने इसका निर्माण किया, लेकिन जहाँ तक कि मैंने वैदिक विद्वानों से कई बार सुना है कि महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त शिवकर भाऊ तलपड़े जी ने पुणे शहर में पहला विमान बनाया। तो सत्य क्या है? क्या शिवकर भाऊ तलपड़े जी ने इसका निर्माण किया या राइट बंधुओं ने? जी, मेरा जो उद्बोधन था उसमें मैंने ये कहा था कि जो अंग्रेज चिढ़ाते हैं कि क्या उड़ने वाली कोई चीज हो सकती है, जैसे चिड़िया उड़ रही है, क्या वैसे इंसान किसी यंत्र में उड़ सकता है? वो सवाल उठाने वाले अंग्रेज थे ऋषि दयानंद पे। और राइट ब्रदर्स जिनको अंग्रेज इसका श्रेय देते हैं, वैसे तो मैं भी मानता हूं कि शिवकर बापूजी तलपदे जी ने विमान की खोज की थी, उसके कई साक्षी भी उस समय है। मेरा कहने का भाव इतना था कि जो अंग्रेज चैलेंज करते थे कि विमान उड़ नहीं सकता, वो लोग खुद कहते हैं कि हाँ, हम अंग्रेजों ने विमान उड़ा के दिखाया। ये मेरा तात्पर्य था जी। और इन्हीं विषयों पर वीडीआरओ कार्य कर रहा है। जो भी ज्ञान हमसे छीना गया या जो भी क्रेडिट हमसे छीना गया, उसको स्थापित करने के लिए आर्य समाज और ये वैदिक विज्ञान का यह आंदोलन इसी के लिए ही खड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जीरो पर मोहित जी का शोध पत्र है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रेयस कटियार है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न संदीप जी से, जैसा कि आपने ब्रह्मांड और ईश्वर की बात करी, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर में कुछ एग्जिस्ट ही क्यों करता है? जीव जगत ईश्वर ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं? वाई इज देयर समथिंग रेदर देन नथिंग? क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर साइंस के पास में नहीं है, तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? प्रश्न बहुत दमदार आया, इतना दमदार प्रश्न है, इसका उत्तर लगभग किसी के पास नहीं है संसार में, लेकिन थोड़ा बहुत चिंतन है, वो आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि जैसे कि लोग कहते हैं ईश्वर है, वो है ही क्यों? अपनी बात छोड़ दो, ईश्वर की बात ले लेते कि वो है ही क्यों। तो इसका एक अजीब सा उत्तर ये होता है कि वो चीज जो बिना कारण के हो, एक होती है कि कोई चीज अभाव है, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है, फिर कुछ आ गया, यानी कि शून्य से बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो।
उसको हम कहते हैं कि अभाव से भाव नहीं होता। लेकिन ईश्वर का कभी अभाव हुआ ही नहीं। वो बिना कारण के एक ऐसी सत्ता है, वो कोई बनी हुई चीज नहीं है कि हम उस पर लॉजिक लगाएंगे। तर्क की शुरुआत ही वहीं से होती है। कोई चीज हमेशा से एग्जिस्ट करती है, उसके बाद फिर उसमें यानी कि जो मूल प्रकृति है उसमें क्रिया होती है, फिर आगे संसार इवोल्व होता है, डेवलप होता है, बनता है, और वहां तक बनता है कि जीव अपना काम कर पाए, कर्म कर पाए। अब जो मूलभूत एग्जिस्टेंस है, जो सत्ता है, उस पे तर्क काम नहीं करता। उसका तो सिर्फ यही बात है कि वो बिना कारण के हमेशा से है। एक होता है बिना कारण के किसी काल में उत्पन्न हुई, वो चीज तो असंभव है। फिर एक ही प्रोबेबिलिटी बचती है, पॉसिबिलिटी बचती है कि कोई चीज हो जो हमेशा से हो बिना किसी कॉज के। तो उन्हीं में ये तीन चीजें आती हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। ये तीन चीजें इटर्नल हैं, हमेशा से हैं। और उनमें से एक प्रकृति विकारी है, उसमें एक गति होती है, वो होता है जैसे कि आचार्य जी ने बताया था कि आकाश भी सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब सिर्फ दूर दूर का विस्तार नहीं होता। सर्वव्यापक का मतलब जो सूक्ष्मता में भी हर जगह हो। यानी कि जैसे कि हम फोटो को जूम करते हैं तो उसके पिक्सल डेड हो जाते हैं। दूर से तो आपको क्या पता, कोई चीज ऐसे लगेगी कि हाथ है, एक पूरा कॉन्टिनम लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत छेद है। वास्तव में देखा जाए हाथ के अंदर खाली पड़ा, हाथ पूरा स्पेस भरा पड़ा इसमें। तो स्पेस दो होते हैं, एक अभाव रूपी आकाश जो होता ही नहीं, बस नाम मात्र का होता है कि उसका नाम आकाश, अवकाश। एक होता है जो प्रकृति का बना होता है, जो प्रकृति से बना होता है। उस प्रकृति के आकाश में आप इस तरह से, जैसे मच्छरदानी होती है ना, मच्छरदानी में बीच में छेद होते हैं, तो वो आकाश भी ऐसा ही है, जो ये भौतिक आकाश है, जिसका गुण एक शब्द भी हम कहते हैं। वैसे शब्द ये परावस्था, परापश्यंती, मध्यम वैखरी होती है। तो उस आकाश के परे भी ईश्वर है। सूक्ष्मता में ईश्वर हर जगह है और व्यापकता में भी है। तो जो हम आकाश कहते हैं सर्वव्यापक, वो स्थूल दृष्टि है, क्योंकि हम आकाश को उस लेवल पे नहीं देख सकते जैसे कि, लेकिन हम सिर्फ तर्क कर सकते हैं। उसके भीतर, उसकी डिजिट्स में, उसकी सूक्ष्मता में भी ईश्वर है। इस तरह ईश्वर सर्वव्यापक है, दूर दूर तक भी और सूक्ष्मता में भी। कितना ही जूम कर लो ईश्वर को, ईश्वर कभी भी आना बंद नहीं होगा। प्रकृति बंद हो जाएगी, मूल प्रकृति को जूम करो। एक वो उपनिषद में आया है कि वहां पे तो ना सूर्य तब तब चमकता, ना वहां पे चंद्र है, ना तारे, और विद्युत की तो बात ही क्या। मुक्ति काल में तो आत्मा इतनी सूक्ष्मता अटेन कर लेती है अपनी खुद की कि वहां पर प्रकृति के वो अंदर ही घुस जाती है। यानी कि ईश्वर में पूरी तरह से विलीन तो नहीं कह सकते हम उसको, कि उस तरह से साक्षात्कार कर लेती है कि जो प्रकृति है वो उसके लिए बहुत स्थूल हो जाती है। यानी कि आकाश जो है ये भी उसके लिए उस समय निराकार नहीं होता। जो हम कहते हैं ना आकाश निराकार है, सर्वदा निराकार तो एक ही चीज है, वो है ईश्वर। चाहे एक होता है निरवयवी, हाँ प्रकृति भी निरवयवी है, आत्मा भी निरवयवी है, उस हिसाब से निराकार है, लेकिन सर्वदा निराकार ईश्वर के लिए तो आत्मा को देख सकता है ईश्वर। तो दो आत्माओं के बीच में फिक्स डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं से तो प्रारंभ है उस चीज का। तो प्रकृति भी गतिमान है, चलती है, तो जाहिर सी बात है वो भी उस तरह से निराकार नहीं मानी जाएगी ईश्वर की दृष्टि से। तो निरवय भी होने से निराकार है, लेकिन सर्वदा निराकार हर एंगल से ईश्वर ही है, व्यापकता में भी और सूक्ष्मता में भी। और ये चीजें नित्य हैं। नित्य होने पे फिर हम किसी काल पे वो नहीं लगा सकते इस काल में ये चीज बनी है, तो वहां से तर्क खत्म हो जाता है। बस वो चीज हैं, बिना कारण के हैं, और ऐसे ही नित्य हमेशा तक रहेंगी। यही इसका लॉजिक है। इसके अलावा मैं तो इस फिलोसफी में बहुत गया हूं, लेकिन मुझे और कोई उत्तर नहीं मिला है। बाकी हम अपने आचार्य जी से पूछना चाहते हैं कि अगर आपके पास, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि शायद ये ऋषियों को भी हिला के रख देगा कि कोई चीज ईश्वर है ही तो क्यों है। इसका तो कोई उत्तर नहीं होता वैसे लॉजिक वाला। तो विदेह जी को कुछ बोलना है। मैं स्वामी विदेह योगी कुरुक्षेत्र से। अभी पता नहीं मैं समझ पाया नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे लगा ये कहना चाहते हैं कि ये तीनों हैं, क्या इसकी सिद्धि हो सकती है, ऐसा कुछ है। अब मैं बताता हूं, दुनिया में सारी चीजें, उनका प्रश्न था कि ये है ही क्यों, समथिंग कुछ भी क्यों है, ईश्वर जीव प्रकृति होनी नहीं चाहिए थी, नहीं होती तो। मैं बता रहा हूं वही कह रहा हूं। दुनिया में कुछ चीजें होती हैं जिन्हें आप आंखें बंद करके मानते हैं। ये प्रश्न वहां भी खड़ा करना पड़ेगा। ये प्रश्न अगर आपको अंग्रेजी का साहित्य दृष्टिगत है
लंबा चौड़ा साहित्य है, तो आपको A to Z 26 अक्षर स्वीकार करने पड़ेंगे, उसके ऊपर तर्क देंगे, प्रश्न करेंगे क्यों है। अगर आप गणित का साहित्य देखते हैं तो 0 से लेकर के 9 तक कोई प्रश्न करेंगे, कोई तर्क देंगे नहीं है, आंखें बंद करके स्वीकार करना पड़े हैं, क्योंकि यह साहित्य बता रहा कि है। हमारा हिंदी के 52 अक्षर हैं ऐसा मानते हैं, तो हिंदी का साहित्य दिखाई देता है तो ये 52 अक्षर है, इन्हें सिद्ध करेंगे क्या? कोई कहेगा ये क्यों है? नहीं है, आंखें बंद करके सारी दुनिया को स्वीकार। मेरा कहने का भाव ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सारी सिद्ध नहीं की जाती, आंखें बंद करके स्वीकार करना पड़ता है, सारी दुनिया आंखें बंद करके स्वीकार करती है, मैं ऐसा सोचता हूं। अब क्यों है प्रश्न तो यही होगा ना, A to Z, ये इंग्लिश के ये 26 अक्षर क्यों है, प्रश्न वही खड़ा हो गया। ये 52 अक्षर क्यों है, ये 0 से 9 तक के क्यों है, तो ये प्रश्न ही नहीं बनता। आपका प्रश्न था, आप 100 में से कोई एक संख्या सोचिए अपने मन में, सोच ली, बताइए। 50। ये क्यों सोची आपने? ऐसे रैंडम, मतलब इसके आगे और पीछे क्यों नहीं था कुछ? इतना सोचा ही नहीं, बस रैंडम सोच ली मैंने। मतलब जो आया आपके मन में बस है। हाँ। क्योंकि प्रश्न तो किसी भी संख्या पर हो सकता है ना। आप 16, 17, 20, 25 कुछ भी कह सकते थे, और आप कुछ भी कहते तब भी मैं ये कहता कि ये आपने क्यों सोचा, क्योंकि उसके आगे पीछे कुछ भी सोचा जा सकता है। तो शास्त्र कहता है कि जो स्वभाव होता है ना किसी भी वस्तु का, उस पर प्रश्न किया नहीं जा सकता। यदि ऐसा होता कि ईश्वर नहीं है, प्रकृति, जीव कुछ भी नहीं है, तो वहां पर प्रश्नकर्ता तो नहीं होता, मैं बोलने वाला, आप बोलने वाले नहीं होते, परंतु ये जरूर होता कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि उसका उत्तर वहां भी नहीं था। प्रश्न कोई कर नहीं रहा है, लेकिन ये प्रश्न है वहां। जैसे कि अभी कुछ प्रश्न उठे नहीं है, अभी हम उस तह तक पहुंचे ही नहीं कि वहां हम प्रश्न कर भी सकें, लेकिन वो प्रश्न आज भी जीवित हैं, बस वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये कुछ भी नहीं होता तब ये प्रश्न होता कि वो क्यों नहीं है, और शायद उसका भी उत्तर देने वाला कोई नहीं था कि वो क्यों नहीं है। तो स्वभाव होता है, उस पर कोई प्रश्न नहीं होता है, ऐसा ही होता है। हाँ, यदि आप कह रहे हैं तो आपको बस ऐसा ही लग सकता है कि मैंने प्रश्न किया है, सबका होता है, हमारा भी ये सबका है कि बस देखो मैं भी ऐसा सोचा, लेकिन इसका कोई आंसर कहीं भी नहीं हो सकता। ये प्रश्न बस आप साथ में लेके चल सकते हैं। और शुरू की कह रहे हैं कि ये क्यों आया की बात कही आपने, तो ये जो नित्य तत्व होता है वो आया जैसा कुछ है नहीं, इसीलिए न वो आया है न कभी जाया है, न तो कभी जाएगा न कभी आया। तो सनातन है, यही सनातन है कि वो शाश्वत है, वो सत्य है, और सत्य एक उसका स्वभाव है, वो अपरिवर्तनशील होता है। ठीक है, धन्यवाद। इस पर मैं कुछ आगे कहूंगा, क्योंकि बहुत शानदार उत्तर है ये, और इस उत्तर के ऊपर ही मेरा आगे अभी और इतनी देर में चिंतन हो गया कि जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि 1 से 50 के बीच में कोई संख्या सोची, या 1 से 100 के बीच में, तो आपने 50 सोची, तो 50 ही क्यों सोची, तो इसके पीछे क्या कारण है, 51 क्यों नहीं सोची। अब आप कारण बता दे कि नहीं 50 के पीछे ये कारण है, तो वहां कोई प्रश्न कर सकता है कि यही कारण हो कि 50 क्यों सोची आपने, कोई दूसरा कारण हो कि 51 क्यों नहीं सोच ली। तो हमारे पास अंततः 2 सिचुएशन है कि एक कुछ रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है, एक नहीं करती। यदि नहीं करती तो फिर यह प्रश्न होता कि क्यों नहीं कर रही है, तो दोनों में से कुछ न कुछ तो होना ही है, तो कुछ न कुछ तो होगा ही। अब हम पूछेंगे नहीं ऐसा क्यों है, तो यह प्रश्न की परिधि से बाहर है, ये ऐसे ही है। और इन प्रश्नों के आने का भी एक कारण है, ये ऐसी ही कुछ बात हो गई कि मैं एक ऐसा सर्किल बनाने का हूं जो गोल ना हो, एक ऐसा सर्किल बनाइए जो गोल नहीं है। तो ये चीज इमेजिनेशन से बाहर है, लेकिन ह्यूमन माइंड ऐसी चीजें इमेजिनेट करता है। एक ऐसा स्क्वायर बनाइए जिसके जो एंगल्स है वो 90 डिग्री न हो। अब ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं एक तरफ तो कह रहा हूं ऐसा वृत्त बनाइए जो गोल ना, जो गोल नहीं है तो वो वृत्त नहीं है, वृत्त है तो वो गोल होगा ही होगा। तो ऐसी जो चीजें होती है ये ह्यूमन माइंड सोचता है, और मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि यदि कोई ऋषि होगा जिसके मन का समाधान हो चुका है, तो उसके मन में ऐसे प्रश्न ही नहीं आएंगे, स्वभावगत उसे ये चीजें फील हो जाएगी। जैसे एक ठंडा पेय पदार्थ पीने के बाद आपका गला अपने आप ठंडा हो जाता है, वैसे ही शायद
कल्पना करता हूं मैं ऐसा कि समाधि होने के बाद में इन सब प्रश्नों का समाधान एकदम वैसे ही हो जाता है जैसे हमारी प्यास बुझती है। वहां पर तर्क नहीं होते हैं कि 2 और 2 को हमने जोड़ा तो जोड़ने के बाद 4 आया, इतना समय नहीं लगता है, वो चीज बहुत सहज और तुरंत हो जाती है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो कि अनुभव होने की ही है, जो शंका समाधान में नहीं हो सकती है। यदि वो शंका समाधान में हो सकती तो सारी चीजें हम ऐसे ही कर लेते, उसके लिए कोई योग नाम का मार्ग ही नहीं बनता। तो हमें कुछ प्रश्न छोड़ने पड़ेंगे कि इस तरह की जो जिज्ञासाएं हैं, उत्कंठाएं, कुछ उत्कंठाएं योग के मार्ग से अनुभव ही होगी, और जिसे अनुभव भी हो जाएगी वो भी बोल नहीं सकता है, क्योंकि यदि वो बोल सकता है तो उसको भी अनुभव करने की क्या आवश्यकता थी। पहले जिन्होंने अनुभव किया वो बोलते और वो सुन लेते। तो कुछ चीजें ऐसी है जो मैं केवल अनुभव कर सकता हूं, यदि मैं वैसा हो भी जाऊं तो बयां तो उसे योगी भी नहीं कर सकता। तो ये अनुभव ही करने की चीज है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम साइंटिफिक लॉज और मटेरियल ये आदिकाल से हैं, और आदिकाल से हैं, और हम इसी चीज को ही ईश्वर क्यों नहीं मानते? ठीक है, मैं अंकित जी इसका उत्तर ज्यादा अच्छा देंगे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और बहुत लोग रहे इतिहास में जो कॉस्मोस को ईश्वर मानते हैं। जैसे स्पिनोजा करके एक फिलोसोफर थे, उनका मानना था कि कॉस्मोस पूरा एक ही है और सब कुछ उसी कॉस्मोस से आया है। जो आप मटेरियल की बात कर रहे थे, वो मटेरियल जड़ नहीं है जैसा साइंस मानता है। वो जड़, चेतन और ऐसे हजारों गुणों से बना हुआ है, और सब कुछ उसी का एक्सटेंशन है, उसी एक कॉस्मोस का। वो फंडामेंटल है। वैसे ही रिसेंट फिलोसफी में अगर आप देखेंगे तो पीटर शेफर करके एक बंदे हैं, फिलोसोफर हैं, जिन्होंने, टेक्निकल हो जाएगा थोड़ा सा, ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। वो भी यही मानते हैं कि पूरा कॉस्मोस एक है, एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है पूरा कॉस्मोस, और हम उसके एक हिस्से हैं, राइट। अब इनका प्रश्न था, तो ये लगातार इस पर जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने इस बात पर चिंतन किया है। अब क्या होता है कि साइंस में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है जब हम मानते हैं कि सिर्फ पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसॉन, क्वार्क्स, ये सब ही मिलके ये दुनिया की संरचना करते हैं, क्योंकि हम चेतना को इनसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो डेविड चार्मर्स ने दी थी, कि आप मटेरियल को कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा लें आप मटेरियल की, लेकिन फिर भी चेतना का जो स्वरूप है और जो मटेरियल का स्वरूप है उसमें फंडामेंटल डिफरेंस है। वो एकदम ऐसा है कि मतलब पानी से सोना निकाल दिया, उस प्रकार का डिफरेंस है। तो इसलिए ये चीज मानी जाती है। और रीसेंट कॉस्मोलॉजी में हमें ये बात पता है कि मैटर और टाइम एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। मोहित जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? नहीं, मैं बस इस पर एक ही बात ऐड करूंगा, उसके बाद इस सत्र को समाप्त करेंगे, क्योंकि आगे डिबेट होनी है, और जो डिबेट के जितने भी वक्ता प्रवक्ता हैं वो सभी हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं। तो जितने भी लोग डिबेट सुनना चाहते हैं वो यहाँ पर रुक सकते हैं। प्रश्न ये था कि जो ईश्वर है उसकी आवश्यकता क्या है, हम प्रकृति और लॉज को ही ईश्वर क्यों नहीं मानते हैं। तो जो प्रकृति और लॉज हैं, क्योंकि उनका कहना था कि ये इटरनल है, तो मेरा इसमें एक अपना ओपिनियन है जिस पर हम एक डेडिकेटेड एक फॉर्मल पेपर लिख रहे हैं कि इटरनल इस यूनिवर्स का कॉज है, जो कॉज मटेरियल है, बेसिक मटेरियल है, जो मैटर की फंडामेंटल नेचर है वो इटरनल है। लेकिन जो लॉज हैं, स्पेशली फिजिकल लॉज, मैं यहां पर लॉजिकल लॉज की बात नहीं कर रहा हूं, जो फिजिकल लॉज हैं वो एक अरेंजमेंट का भाग है, वो एक इमरजेंस है। उस अरेंजमेंट को करने के लिए हमें कोई ऐसी सत्ता चाहिए जिसमें प्रयत्न हो, जिसमें होश हो, जिसमें बोध हो, और वहीं पर हम कॉन्शियसनेस की रिक्वायरमेंट को लाके पटक देते हैं कि बिना कॉन्शियसनेस के वो मैटर इस तरह से अपने आप में इंटरैक्ट करके इस ब्यूटीफुल हार्मनी में नहीं रह पाएगा। तो जिसको फाइन ट्यूनिंग भी बोलते हैं कुछ लोग, वो थोड़ा सा क्रिश्चियन लोगों ने ज्यादा प्रपोज किया है, भले आर्गुमेंट में दम है, लेकिन इसलिए उसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ है एथिज्म से। लेकिन मैं इस शब्द को हार्मनी भी बोल सकता हूं, और बहुत स्टैब्लिश्ड प्रॉब्लम भी है नोमोलॉजिकल हार्मनी की। तो हार्मनी के लिए हमें कॉन्शियसनेस चाहिए, चेतना चाहिए, न कि मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसा नहीं कि मैटर का प्रोडक्शन हुआ है, मैटर पहले से है, ईश्वर भी पहले से है, जीव भी पहले से। कुछ लोग कहते हैं यदि ईश्वर
ने ब्रह्मांड को बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया? नहीं तो ब्रह्मांड के मटेरियल कॉज को किसी ने बनाया, नहीं ईश्वर को किसी ने बनाया है। इस संसार में जितनी भी सत्ताएं हैं उसको कोई बना ही नहीं सकता, सब कुछ पहले से है, सब कुछ पहले से एग्जिस्ट करता है। बस जो अरेंजमेंट है उसे देखकर हम कहते हैं कि ईश्वर की आवश्यकता है। यानी हम पेंटिंग के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, चाहे वो ब्रश हो चाहे कलर्स हो, उनको देखकर नहीं कहते हैं कि इसके लिए पेंटर की आवश्यकता है। हम उस पेंटिंग की ब्यूटी को देखकर कहते हैं कि इस ब्यूटी को इमर्ज करने के लिए हमें किसी पेंटर की आवश्यकता है। वैसे ही हम इस संसार के तत्व को, पदार्थ को देखकर नहीं कह रहे हैं कि इसका प्रोडक्शन ईश्वर ने किया है। उस पदार्थ की जो ऐसी सुंदर अरेंजमेंट है, जो हार्मनी है, उसे देखकर हम ईश्वर कहते हैं। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि बहुत अधिक समय हम न लें। कुछ आप क्लोजिंग रिमार्क देना चाहते हैं, फिर हम आज के सत्र को क्लोज करेंगे। जी, आपका प्रश्न था कि सृष्टि नियमों को ही ईश्वर क्यों ना माने या प्रकृति को ही क्यों ना माने। सीधा उत्तर यह है कि जो नियम है उनके पीछे नियामक होता है और नियामक को हमें चेतन ही मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि प्रकृति स्वयं में जड़ है, बिना पुरुष के या बिना डिजाइनर के, बिना ईश्वर के उसमें कोई भी स्पंदन नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं बन पाता है। तो यही बात मैंने अपने वक्तव्य में कही थी जो माइकल बी जी से जुड़ा हुआ था। धन्यवाद।